हंसती। राहों में वो सितारे मेरी बिछा रहा है। राहों में वो सितारे मेरी बिछा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा जिसने भी उनको जाना बिन उनके ना रहेगा। करते वो प्यार जितना कोई कहाँ करेगा। जिसने भी उनको जाना बिन उनके ना रहेगा। करते वो प्यार जितना कोई कहाँ करेगा। पाकर उन्हें हमारा मन मुस्कुरा रहा है। पाकर उन्हें हमारा मन मुस्कुरा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा रोशन मेरा जहां है। हर पल जिन्हों के दम से दिन रात सोते जगते होते जुदा न हमसे। रोशन मेरा जहां है। हर पल जिन्हों के दम से दिन रात सोते जगते होते जुदा न हमसे। मेरे साथ में ज़माना ये गुनगुना रहा है। मेरे साथ में ज़माना ये गुनगुना रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा, मेरे भाग्य का सितारा। ओम शांति। गुड इवनिंग। कितना सुंदर गीत बज रहा था ना। मेरे भाग्य का सितारा जगमगा रहा है। ऐसी अनुभूति होती है, ऐसी फीलिंग आती है। कर्म करते वक्त अपने भाग्य के सितारे को देखते रहना
अपने भाग्य के सितारे को चमकाते रहना, उसकी फीलिंग मुझ आत्मा को कितनी आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सॉन्ग तो बजता है लेकिन मैं आत्मा उसको कितना फील करती हूँ। तो आज इसी पे ही दादी जानकी जी की एक बहुत सुंदर क्लास है, वो हम थोड़ी छोटी सी सुनेंगे। प्रभु लीला देखते तन मन धन संबंध से अपना भाग्य बनाते चलो, सफल करो सफल कराओ। भाग्य जब तक नहीं बनाएंगे, खुद को भाग्यशाली होने का एहसास नहीं होगा। जब भाग्य बनाएंगे स्वयं का और औरों का, तब भाग्यशाली हूं उस बात की अनुभूति होगी। जब दादी जी ऑक्सफोर्ड में थे, ऑक्सफोर्ड मतलब पॉश एरिया, इट इज अ वेरी कॉस्टली एरिया, और बहुत सुंदर वहां समुंदर का किनारा था, और दादी जी वहां पर गए थे, और वहां पर जाके ही दादी जी को बड़ी अच्छी सुदिंग फीलिंग आ रही थी। तो दादी जी ने कहा यहाँ पे ना हम एक रिट्रीट हाउस जैसा बनाते हैं। तो सब बहनों ने सब टक करके रिजेक्ट कर दी इस बात को, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉस्टली। तो दादी जी चुप रहे, ठीक है ड्रामा। और दादी हमेशा कहती थी ड्रामा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। दादी बिल्कुल शांत हो गए, ठीक है फाइन। फिर एक दो समय बाद फिर दादी ने इसी बात को छेड़ा। तो पहली दफा तो 100% रिजेक्शन था। सेकेंड टाइम क्योंकि ऑल कोऑर्डिनेटर्स थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, जो भी फॉरेन के कोऑर्डिनेटर्स थे, उनके सामने दादी ने ये बात रखी थी। तो अब 100% से रिजेक्शन 70% तक हुआ, 30% फेवर में आई। फिर समय बीतता गया, फिर दादी ने कहा 50%। दादी शांत रहे, और उसी जगह पर रतन दादा ने एक साथ 2 बिल्डिंग या पूरा फ्लैट कुछ ऐसा खरीद लिया। और फिर तो सबका एक बार शुरू हुआ तो सबका कंट्रीब्यूशन आने लगा और बन गया। तो जब कोई छोटी मोटी बात थी तो साथी बहनों ने दादी से कहा कि दादी इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है। एंड देन दादी सेड, देखो ड्रामा सबसे बड़ी हमारी मित्र है, फ्रेंड है। जब हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं हो, ड्रामा की सीन समझकर साक्षी होके देखते रहो। क्या आप फॉरेन जाके अपने बच्चों को कुछ प्रैक्टिकल कर पाएंगे? यहाँ बैठे बैठे आप कंसोलेट कर पाएंगे? फाइनल सिचुएशंस, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को दे हैव टू फेस। सेम वे यहाँ पर भी क्या है, हमारे सामने कितनी भी सिचुएशंस आए, ड्रामा जब बुद्धि में फिट होगा तो साक्षी होकर हम ड्रामा की हर सीन को देखते रहेंगे, ड्रामा के हर दृश्य को देखते रहेंगे। तो ड्रामा के दृश्य को देखते रहेंगे तो मन और बुद्धि शांत होता जाएगा। प्रभु लीला देखते तन मन धन संबंध से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तन मन धन संबंध से अपना भाग्य बनाते चलो। जब तक मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा ईश्वरीय सेवा में यूज नहीं करती हूँ, तब तक मैं आत्मा अपना भाग्य नहीं बना सकती। आज का वरदान किसे याद है? देखे बिगर बताइए, उसका एसेंस किसको याद है? हाँ, हाथ खड़ा करना, जिसको भी याद है मैं पूछूंगी। किसी को याद है आज का वरदान? हाँ, कशिश पे बोलो। मन को स्वतः ही सेवा में लगा तो कर्म बंधन से टूट के डबल लाइट बन जाएंगे। उसके लिए आज बाबा ने बहुत एक अच्छा शब्द यूज किया था। आज बाबा ने कहा था, हाँ रमीला भी बोलो। अतीन्द्रिय अंतवाहक। अंतवाहक એટલે बाबा को आत्मा समझकर मन से याद करो, इसलिए बोलते अंतवाहक। वेरी नाइस। आज बाबा ने कहा था अंतवाहक शरीर द्वारा, हाँ, मनसा सेवा। तब बाबा ने इस बात को क्लियर किया था, हम सबके पास एक अंतवाहक शरीर है जिसको हम कहते हैं मनसा,
तो स्थूल कारोबार में तो हम व्यस्त रहते ही हैं, और विशेषकर अभी तो सारे ही व्यस्त होंगे, लेकिन इस अंतवाहक शरीर द्वारा भी सेवा करनी है। तो जब तक मैं आत्मा इन एनर्जीज को यूटिलाइज नहीं करती हूँ, औरों के कल्याण अर्थ, परमार्थ अर्थ यूज नहीं करती हूँ, मैं आत्मा कैसे अपना भाग्य बनाऊंगी? आज बाबा मिले वो मेरा सबसे बड़ा भाग्य है, लेकिन मैंने अपना भाग्य बनाया कितना? सारा ज्ञान 2 शब्दों में, 3 शब्दों में, 4 शब्दों में, 5 शब्दों में वर्णन करें। दादी कहती है सारा ज्ञान 2 शब्दों में, 3 शब्दों में, 4 शब्दों में, 5 शब्दों में वर्णन करें। कोई वर्णन कर सकता है? 2 शब्दों में अगर ज्ञान को वर्णन करना है तो इज देयर एनीवन? हाँ, कशिश पेन बोलो 2 शब्दों में। हाँ, 5 आते हैं दीदी, 5 वर्ण हो गए ना हमारे। 5 वर्ड, ओके ठीक है। 2 शब्द कौन से? हाँ सुचिता बेन बोलो। मेरा बाबा। मेरा बाबा, ओके। दीदी ओम शांति। ओम शांति, बोलिए ममता बेन। दीदी दो शब्दों में तो यही हो गया कि ओम शांति में आत्मा शांत शांत ठीक है, ऐसे नहीं। ओके ओके। देखो अब बाबा क्या कह रहे, एक बार जो म्यूट करते हो ना प्लीज, फिर तुम अनम्यूट करते हो, म्यूट कर दीजिए खुद को, साइड की आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो बाबा क्या कहते हैं, दादी क्या सुनाती है। पहले 2 शब्दों में मन मना भव मध्याजी भव, 2 शब्द अर्थात मन मना भव मध्याजी भव। फिर 3 शब्द, मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा है, ड्रामा एक्यूरेट है। पहले 2 शब्द मन मना भव मध्याजी भव, मन से, मन ही मन में बाबा को याद करो, और बीच में जो विष्णु है उसको मध्याजी भव, मध्य में जो विष्णु है अर्थात स्वर्ग में जब हम जाने वाले हैं वर्षे को याद करो। फिर 3 शब्द, मैं आत्मा हूं, मैं बाबा की हूं, मतलब मेरा बाबा है और ड्रामा एक्यूरेट है। फिर मैं कहना बड़ा बदल गया है, मेरा बाबा कहने से बड़ा प्यार और शक्ति अनुभव होने लगती है। ड्रामा वंडरफुल है, सारी सभा को देख, प्यारे प्रभु रत्नों को देख, यह गीत जरूर याद आता है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचता कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचता कितना सुंदर होगा। तो जैसे मैं आत्मा हूं, तो मैं का मीनिंग दादी कहते बदल गया। पहले मैं मतलब मैं लेडी, मैं हाउसवाइफ, मैं बीबी, मैं हस्बैंड, सो एंड सो, और अब मैं मतलब मैं आत्मा। फिर मेरा बाबा, मेरा बच्चा, मेरा धर्म, मेरा परिवार नहीं, मेरा बाबा। एंड देन थर्ड बाबा ने कहा वंडरफुल है, सारी सभा को देख, प्यारे प्रभु रत्नों को देख, यह गीत जरूर याद आता है, रचना जिसकी इतनी सुंदर, वो रचता कितना सुंदर होगा। सामने रचता को देख, रचना को यहाँ देखो। क्या कहा बाबा ने? रचता को देख, रचना को यहाँ देखो। लगता है बंडा है ड्रामा का, यज्ञ की हिस्ट्री के आदि मध्य अंत सब इन आंखों से देखा है, जाना है, पहचाना है, अनुभव किया है। शुरू से ना दादी, तो दादी सुनाते सबको देखा है, जाना है, अनुभव किया है। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान कितना भोला है, जितना ही भोला है उतना लवफुल भी है। जो कर्म करेगा ऐसे भी प्यार करता है, इशारे भी देता है, कहता है सजा मैं नहीं देता हूं, जो भी कर्म करते हो तुम ही भोगते हो। उसी घड़ी बाबा का रूप कैसा है यह मैंने प्रैक्टिकली आंखों से देखा है। समझ में आई बात? कितना सुंदर अनुभव सुनाया दादी ने।
जो कर्म करेगा देखना, ऐसे भी प्यार करता है, इशारा भी देता है, कहता है सजा मैं नहीं देता हूं, तुम जो कर्म करते हो तुम सजा। उसी घड़ी बाबा का रूप कैसा है यह मैंने प्रैक्टिकली देखा है। कितना बोला, जितना बोला उतना लवफुल और लवफुल। बाबा बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते थे, तुम्हारे कर्म तुम चाहो। और जिस बाबा को देखते थे आहा प्यार का सागर उमड़ रहा है, और उसी बाबा के पास जब इस तरह की कोई सिफारिश करने जाते थे, बाबा बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता था, तुम जानो तुम्हारे कर्म। अभी आजकल कईयों को यह बात जची है, असोचता, अभोक्ता, अकर्ता स्थिति का अनुभव करो। क्या बोला? असोचता, अभोक्ता, अकर्ता स्थिति का अनुभव करो। सोचो नहीं। कई कहते कुछ तो सोचना पड़ेगा, दादी कहती जरूरत नहीं। कौन ऐसा बैठा है जो कहता है मैं अनुभव करता हूं असोचता, अभोक्ता, अकर्ता? बताइए कौन हमारी क्लास में ऐसा है जो कहे मैं असोचता, अभोक्ता, अकर्ता? कोई है अपनी क्लास में ऐसा? निर्जा में आज क्लास में नहीं दिखाई दे रही, या रोल नंबर सेंटर लिया है? हाँ रोल नंबर सेंटर। हाँ कोई ऐसा है असोचता, अभोक्ता, अकर्ता? कितना निश्चित स्थिति, कल क्या खाना है वो भी नहीं सोचना। हाँ हमारे पास ये राधिका बहन की फैमिली आती है, श्रीनिवास भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सुनाते, दीदी हमको सोचते ही नहीं है। रेस्टोरेंट का बिजनेस, लॉकडाउन में तो आप सबको मालूम है रेस्टोरेंट क्लोज, तो घर के मेंबर है हम पूछ भी लेते थे, बोला दीदी बाबा बैठा है ना, बस जो रास्ता दिखता है चल रहे हैं। असोचता, असोचता मतलब दिखता है चलते रहो चलते रहो, करावनहार करा लेगा, मैं आत्मा निश्चिंत। इसको कहते अकर्ता, असोचता, अभोक्ता। ये स्थिति भी बनानी है। अहो प्रभु तेरी लीला, कहा पांडव भवन इतना छोटा और अभी पांडव भवन ही इतना बड़ा हो गया। पहले सिर्फ मेडिटेशन हॉल में था, अभी ओम शांति भवन, और कल सारा हॉल फुल था। ये मुरली 2014 में चली तो दादी उसका अनुभव सुना रहे हैं। तो यह किसकी लीला है? प्रभु की लीला है ना। कईयों का भाग्य बना होगा, कईयों को भाग्य बनाने की बहुत अच्छी तरह से जैसे जन्मते ही कला आ जाती है। कोई बड़े हो गए हैं तो न करते न कराते हैं, बूढ़े हो गए हैं, पर कोई बाबा के बनते जन्मते ही सफल कर रहे हैं, करा रहे हैं। प्रभु लीला के रूप में देखो कितना बड़ा भंडारा। दिल कहता है मैं रोज भंडारे का चक्कर लगाऊं। दिल क्या कहता है? मैं रोज भंडारे का चक्कर लगाऊं। भंडारे वालों के लिए कितना प्यार है। हम तो खाते हैं सिर्फ, वे बनाते हैं, खिलाते हैं। जो भंडारे में बनाते हैं, खिलाते हैं, पर भंडारे में जो डालने वाले हैं उनका कितना भाग्य है। एक बार किसी ने हमें अनुभव सुनाया था, बोला पता है शिव बाबा जादूगर है। हमने कहा अच्छा कैसे? तो बोला मैं भंडारे में गया था और मैं भंडारे में जाके मैंने हमारे भाइयों से पूछा कि कैसे यहाँ का सब चलता है, तो वो मुझे भंडारे की ओर ले गए। पेटी बॉक्स होती है ना, तो आप सबको मालूम हो जो नीचे शांति वन है वहां तो बड़े कलश की तरह बड़े बड़े बॉक्स है बाबा के, ईश्वरीय बच्चों के लिए। तो बोला शिव बाबा जादूगर है, रोज रात को इसमें डाल के जाता है और फिर बाबा का भंडारा चलता है। दिस इज नॉलेज। तो डालने वाले का भाग्य कितना बड़ा। एक बार की बात है कि एक भाई था, बहुत धनवान था, लेकिन दान पुण्य में इतना नहीं मानता था। पैसे बहुत थे पर दान पुण्य में इतना बिलीव नहीं करता था। एक दिन उसको रात को अचानक से नींद नहीं आ रही थी। फिर सोचा कि नींद नहीं आ रही है, चलो पैदल करो। तो रात को 2-3 बजे होंगे और वो पैदल कर रहा था, गांव में निकल पड़ा। तो मंदिर के आगे
एक बंदा बैठा था और बैठे बैठे वो रो रहा था। तो उसके पास गया, बोला इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो? तो बोला सेठ आप क्यों बाहर निकले हो इतनी रात को? बोला मुझे तो नींद नहीं आ रही इसलिए चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन तुम इधर बैठे बैठे क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो? बोला मेरी माँ का इलाज करना है, मैं इस मंदिर का पुजारी हूं, इसकी पूजा करना यही मेरा धर्म है, लेकिन माँ के इलाज का खर्चा ज्यादा है। बोला तुम्हारी माँ का इलाज मैं करवा देता हूं। और उन्होंने उसकी माँ का पूरा इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद उसको बोला ये मेरा पता रख ले, कभी भी आवश्यकता पड़े तो निसंकोच मेरे पास आ जाना। तो बोला इसकी आवश्यकता नहीं है। तो बोला तू कमाता है नहीं, खाली भगवान की सेवा करता है, तो फिर तुझे जरूरत तो पड़ेगी ना। तो बहुत सुंदर जवाब दिया। बोला एड्रेस तो पहले से ही मालूम है ना? बोला तूने थोड़ी मेरा घर देखा है। बोला आपका नहीं, इसका एड्रेस मुझे मालूम है, उसने आपको भेजा है, आप नहीं आए हो। क्या ठीक? उसने आपको भेजा है, आप नहीं आए हो। ये चीज है। कई बार अपने से कईयों के अनुभव होते हैं, ऐसे मन में आता है चलो मैं सेवा कर दूं, सेवा कर दूं। ये भगवान को मेरा भाग्य बनाना है। आप लोग जो सीनियर सिटीजन है वो, और जो अभी स्पेसिफिकली मदर्स है 30 to 40 के बीच की, वो अभी का मुझे नहीं मालूम है, बट व्हेन वी वर किड्स मैंने ये देखा है हमारे पेरेंट्स में कि जब ज्ञान नहीं था तो मंदिर में जाते थे तो वो हमारे हाथ में वो पैसे देते थे, गिन्नी या जो भी, बोला आप इसमें डालो। और हमको भी बड़ा मजा आता था, टंग टंग आवाज आती थी ना, तो कॉइन लेके डालने का बड़ा मजा आता था, तो हम लोग भी लेके डालते थे। अब वो सारी बातें स्मृति में आती है कि माँ बाप ने बच्चों के द्वारा करा के उनका भाग्य बनाया, उनके अंदर भाग्य बनाने के संस्कार डाले। हमें याद है फिर जब हम ज्ञान में आए 10-10 साल के थे हम, तो दादियों के पास दिवाली में जाते थे, राखी पे जाते थे, तो हमें याद है पापा हम सबको एनवेलप देते थे। एनवेलप में ज्यादा पैसे नहीं थे, 100-100 रुपए ही होते थे, और उस जमाने में तो 100 रुपए भी बड़े थे। तो हर एक के एनवेलप में 100-100 रुपए राखी में देंगे, बाकी पापा करेंगे। बोला दादी को दो। अब समझ में आता है संस्कार डाले वो। तो भगवान भी क्या कर रहा है? बच्चों के द्वारा संस्कार डलवा रहा है। बाकी वो तो जादूगर है। कल मैंने सेवाधारी की एक मीटिंग बुलाई थी और मैंने सीधी बात कही, देखिए सेवा में सामने से ऑफर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप नए होते हो तब हम आपको मोटिवेट करते हैं। अब आपको मालूम है ना दिवाली में क्या क्या सेवाएं होती है, सफाई की होती है, ये होती है, वो होती है। आप लोगों को ऑफर करना चाहिए। हमने ग्रुप में एक मैसेज डाल दिया दिवाली की सेवा है, अब आप लोगों को ऑफर करना है दीदी मेरे लिए क्या सेवा है। आप ये मत सोचो मैं तो वीआईपी हूं ना, दीदी फोन करेगी जरूरत होगी तो। मैंने कहा हमने डिसाइड किया है हम फोन नहीं करेंगे, क्योंकि आप नहीं करोगे तो दूसरे 10 हाजिर हैं जो सामने से ऑफर करते हैं। और भगवान के घर का काम पैसे देने से भी हो जाएगा, लेकिन आप अपने भाग्य से वंचित रहोगे। ये जो सेंटर पर नियमित सेवाएं देते उन लोगों के लिए बात है ये। तो मैं आत्मा अपना भाग्य कैसे बनाती हूँ? और कई बार मन पर पापों का जब बोझा ज्यादा होता है, आप लोगों ने कई बार महसूस किया होगा मन में मायूसी रहती है, अच्छा नहीं लगता है, अंदर से गुड फीलिंग नहीं आती है। ये सूक्ष्म पापों का कर्म बंधन है और ये सेवा से ही टूटता है। जितनी सेवा करते हैं पापों के ये कर्म बंधन टूटते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सुनाओ, अगर किसी ने कोई अटैचमेंट का एक्सपीरियंस किया हो तो जीवन में, किसी की एक्स हस्बैंड के साथ अटैचमेंट है, किसी का अभी थोड़ा सेपरेट रहना है और अटैचमेंट है, वैरायटी केसेस से अलग अलग रिश्तों में, पेरेंट का चिल्ड्रन के साथ अटैचमेंट है, दोस्त का दोस्त के साथ है। अब जब ये अटैचमेंट वाला रिश्ता ब्रेक होता है सडनली, तब बहुत धक्का लगता है। और जब धक्का लगता है तो लगता है इसको भूलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे 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 आप कर्म में, स्पेसिफिकली निस्वार्थ कर्म में इन्वॉल्व होते जाते हो,
वो बात याद करने का आपके पास समय ही नहीं है और आप अपनी जिंदगी में बड़े मस्त हो जाते हो। क्या हुआ? कहीं ना कहीं सेवा के पुण्य ने मुझे उस दुख से मुक्त किया। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। समझ रहे हो? कहीं ना कहीं सेवा के पुण्य ने मुझे उस अटैचमेंट से दूर किया। तो सेवा द्वारा मैं आत्मा बहुत ऊंचा भाग्य बना सकती हूँ, लेकिन सेवा चौथा सब्जेक्ट है। जब सेवादारी बनते हैं तो सेवा हमारे लिए पहला सब्जेक्ट बन जाता है। नो नो वे। अभी भी मैं और दीदी जस्ट यही बात कर रहे थे, क्योंकि सडनली आप सबको तो मालूम है जो मॉर्निंग क्लास में थे, मुझे अचानक ही पता चला कि दिवाली तो सैटरडे को है, संडे नहीं है। और मैं इसी भ्रम में थी कि संडे है, तो हमारे पास एक दिन पूरा कम हो गया। और जो प्लानिंग था टोटल, उसमें से 24 घंटे सडनली कट हो जाना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो फिर हम लोग ने भी थोड़ा ग्रिप बढ़ा देनी पड़ती है ना, जो 3 दिन का प्लानिंग है वो 2 दिन में कर देना है। तो दीदी मुझे हंस रहे थे कि अच्छा अभी तो क्लास लेगी। मैंने कहा हाँ दीदी, ये क्लास सिर्फ भाई बहनों के लिए नहीं है, ये मेरे रिफ्रेशमेंट के लिए भी है, ये मुझे भी रिफ्रेश कर देती है। हम दादियों की इस बहाने बात सुनते हैं, योग करते हैं, नहीं तो बुद्धि में क्या घूमता रहेगा, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये वो तो होना ही है। 1 घंटा रात को ज्यादा जाके करो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो होना ही है। लेकिन इस घंटे में हम सबकी एनर्जी कितनी जनरेट हो जाती है? इज इट ठीक बोला? इस 1 घंटे में हम कितने फ्रेश हो जाते हैं। तो जब एक्चुअली हमें जरूरत कब है योग की, और जब हम एक्चुअल में व्यस्त हैं, तब हमें इसकी आवश्यकता है। इस व्यस्तता में हम मस्त कितने रहते हैं, कितने बेफिक्र होकर बैठ पाते हैं, कितने निश्चित कर पाते हैं खुद को। ये छोटी छोटी रियलाइजेशन है जिसकी हमें फीलिंग करनी है। फिर शिव बाबा का भंडारा और ब्रह्मा बाबा का कमाल है। हाथ से ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, हाथ से ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, मुख से सुनाता है। तन मन धन और सबन चारों मेरा नहीं है, चारों मेरा है। देखिए बड़ी अच्छी बात है। तन मन धन और सबन चारों मेरा नहीं है, चारों मेरा है। तन है, मन है, धन है, संबंध है, पर मेरा नहीं है। साक्षी होकर के देखो, यह तन मन धन संबंध चारों से जो हमारी न्यारेपन की, एक्यूरेट ट्रस्टी रहने की सेवा भावना है, उसका फल है सबकी दुआएं मिलती है, थकावट नहीं होती है। यह तन है ही सेवा के लिए। मैं आत्मा बाबा की हूं, तन मेरा नहीं है। किसने कहा? मन ने कहा तन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, किसकी है? सेवा अर्थ है। तो तन मन धन सबन चारों को साक्षी होकर के देखो। वंडर तो यह है, बाबा मेरा साथी है, कहता है साक्षी होकर पाठ बजाओ। दादी जी जब ज्ञान मार्ग में आए, सबसे नादुरुस्त तबीयत दादी जानकी की थी, शुरू से अस्थमा। और जिसको भी मालूम है अस्थमा वालों की लाइफ छोटी गिनी जाती है, इज इट? बोला अस्थमा वाले लंबा नहीं जीते हैं, और दादी सबसे लंबा जी। एक एक नस दादी की सेवा में समर्पित थी, एक एक संकल्प दादी का सेवा में समर्पित था। सेवा मतलब क्या? बाबा बाबा बाबा। फरवरी का लास्ट वीडियो दादी का है, जब दादी का बिल्कुल कंट्रोल भी नहीं था मुंह पे, फिर भी उनको था मैं सबको कुछ कहूं, क्योंकि दादी का ब्रेन बहुत शार्प था और दादी को इतने अच्छे अच्छे विचार चलते थे। हंसा मेरी वीडियो बनाओ। हंसा बहन ने ऐसे वीडियो ली और करुणा भाई को बोला दादी जैसा भी बोली उसको फॉरवर्ड कीजिए, दादी की दिल है, मैं सबको मैसेज दूं। दादी कितनी भी बीमार है, 7 से 7:30 दादी योग में ना पहुंचे पॉसिबल नहीं। दादी कोई भी सेंटर पे हो, 4 हो या 40 हो, 7:30 बजे दादी क्लास लेगी लेगी लेगी।
अमृत वेला दादी बैठ के कराएंगे कराएंगे कराएंगे। दादी गई मतलब सब हाई अलर्ट। 50 भाई बहन है, 500 है, सबको 2 बादाम मिश्री हनी में भिगो के सबको खिलानी है, मतलब खिलानी है। दादी ने अकेले कब भी नहीं खाया। दादी के पास रोज 500 ग्राम किलो बादाम भिगोई हुई रहेगी। जो भी दादी को 12 बजे तक गुड मॉर्निंग करने आएगा, दादी उनको खिलाएंगे और फिर खाएंगे। ये है हमारी बड़ों की विशेषता। अब हम खुद को चेक करें। हमें दादी जितना तो कारोबार नहीं है ना, हमें दादी जितना कारोबार तो नहीं है ना, हमें बाबा जितना कारोबार भी नहीं है ना। हमें सिर्फ खुद को ठीक रखना है और घर के वातावरण को ठीक रखना है। हमारे सामने चैलेंज है, घर में बबूले हैं, हम हंस हैं। कईयों के फोन आते हैं मेरे पास, घर में कोई ज्ञान में नहीं है, मैं अकेली ज्ञान में हूं। याद कीजिए ब्रह्मा बाबा के दिन शुरुआत के, कोई ज्ञान में नहीं था। तो बाबा ने इन सबको भेजा, तो मैं तो आत्मा कर ही सकती हूँ। मतलब कितना मुझे नॉन स्टॉप इस चिंतन में रहना होगा, तब जाके मनन चिंतन से मौज का अनुभव होता है, मनन चिंतन से शक्ति का अनुभव होता है। तो ये स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिस आत्मा को बहुत पावरफुल करती है। तन मन धन सबद वही है, पर कैसे चल रहा है? बाबा मेरा साथी बनाया है साक्षी, जैसे खुद साक्षी है, हमको कहता है भू भू करके औरों को भी आप समान ब्राह्मण बनाओ। भू भू करके औरों को भी आप समान ब्राह्मण बनाओ। कहा जाता था दादी जानकी की जिस पर नजर पड़ी उसको योगी बनना ही पड़ेगा। हाँ, दादी शुरू में स्नेही बनाती है, फिर सहयोगी बनाती है। स्नेही बना के दादी क्या करती है? स्थूल और सूक्ष्म दोनों पालना। सूक्ष्म पालना अर्थात ज्ञान सुनाना, वाइब्रेशन देना, प्यार देना। स्थूल मतलब दादी के पास गए मतलब आप भरपूर होके आओगे। दादी सोने का बैज भी पहनाएगी, सोने की अंगूठी भी पहनाएगी, भरपूर संपन्न। और दादी इतना देगी कि सामने वाले को लगेगा अब मुझे भी यज्ञ के लिए कुछ करना होगा। और इस तरह वो यज्ञ में अपना कुछ सफल करता था। और दादी उनके हाथों द्वारा यज्ञ को संपन्न करते थे। और उन आत्माओं का भाग्य दादी बनवाती थी। और फिर वो सहयोगी बनता था। फिर दादी के सानिध्य में वो कब योगी बन जाता था उसको भी पता नहीं चलता था। वैसे आत्मा अकेली है, पर बाबा कहता है तुम मेरे सिवाय नहीं चल सकते हो। क्या करेंगे? कोई ना कोई देह भान में आकर के कोई देहधारी से लगा हो जाएगा। खतरा है खतरा है। इसीलिए अगर बाबा का साथ नहीं होगा, कभी भी अकेले होंगे, बल कितना भी कहो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, पर कोई ना कोई देहधारी का लगाव, किसी का मेरे से। ऐसी खबरें सुनती हूं, देखा भी है, अचानक माया देहधारी के तरफ खींच लेती है और बाबा से दूर कर देती है। फिर बहुत मेहनत करते तो भी समझते हैं अभी भी मैं ठीक हूं। क्या यह ठीक है? कभी भी मेरे देह से किसी का लगाव हुआ, मेरा नहीं उनका है, यह भी दोषी मैं हूं। एक बार दादी ने बाबा को सुनाया था कि बाबा ना मेरे को खुशी नहीं रहती, बाबा कुछ तो करो ना, मुझे खुशी नहीं रहती। बाबा यूं देखते रहे। हाँ सच बोलती हूँ बाबा, मुझे उदासीनता आ जाती है। तब बाबा ने कहा तू किसी में फंसी नहीं, लेकिन तेरे में बहुत फंसे हैं। दादी ने कान पट्टी पकड़ी, न फंसना है न फंसाऊंगी। जैसे ही दादी को वाइब्रेशन आने लगते थे, दादी फौरन डिटैच हो जाते थे। तो न फंसना है न फंसाना है। बाबा को मैं कहती हूँ बाबा आप तो भक्ति मार्ग शुरू होते ही सोमनाथ का मंदिर बनाएंगे। बाबा बनाएगा ना,
ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का मंदिर बनेगा ना, बाबा का प्लान है ना। मैं बाबा को कहती हूँ बाबा मैं दिल वाला मंदिर बनवाएगी, मेरा यह प्लान है, क्योंकि दिल में कोई बात नहीं रखनी है ना, दिल को संभाल के रखा है। दिल को दिलाराम का साथ मिलने से सुख शांति रूपी बच्चे बड़े अच्छे मिले हैं। दिल में दिलाराम का साथ मिलने से सुख शांति रूपी बच्चे बड़े अच्छे मिले हैं। दादी जब फॉरेन में जाती थी तो दादी को पूछते थे आर यू सिंगल और मैरिड, दादी कहती थी मैरिड हूँ। फिर दादी को पूछा जाता था हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव, दादी कहती थी 3, मेरे पास 3। पहले दादी 2 बच्चे बोलती थी, सुख और शांति। लास्ट में दादी सीखी थी मेरे 3 बच्चे हैं, सुख शांति और खुशी या प्यार, 3 दोनों में से एक था, ये 3 मेरे बच्चे हैं। फिर दादी सुनाती थी आजकल मेरे को 3 बच्चे हो गए हैं। रमणीकता में भी दादी ज्ञान सुनाते थे, जैसे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, सारी विदेश सेवा दिल से और दिलाराम की मदद से तो हुई है। दिलाराम बैठा है, शान बढ़ा रहा है, मैं किसकी हूँ, दिलाराम की। दोनों अच्छा काम करते हैं, बाप का नाम बाला करते हैं। बच्चे हो तो ऐसे दिलाराम के साथ दिल लगी तो और क्या चीज है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, सच्चे दिल पे साहब राजी। यहाँ कई हैं जिसको धर्मराज का डर नहीं है, पता नहीं कैसे चलते हैं। हमको डरपोक नहीं बनना है, पर विकर्म भी नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति। साइलेंस।